हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। इंग्लिश में जो आज का टॉपिक है जिसमें हम लोग टेंस को पढ़ेंगे और अगर हम बात करें तो इसमें चर्चा होगी प्रेजेंट टेंस की, जिसका चार जो है पार्ट होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, चाहे सिंपल प्रेजेंट होगा, चाहे कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों को डिटेल में समझेंगे, जीरो लेवल से जो है एडवांस तक जाएंगे, बेसिक से। एकदम मज़ा आने वाला है, आसान होगा चैप्टर। बात करें जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। पहले समझिए कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। तो डिफिनेशन की बात करें, टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि जो है आप एक्शन जो है क्रिया कह सकते हैं, क्रिया कब हो रहा है, काम एक्शन कब हो रहा है, काम कब हो रहा है, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे काम अभी हो रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग कि काम जो है वह स्कूल जा रहा है, यानी कि काम अभी हो रहा है। तो काम को दिखाने के लिए तो यूज कर रहे हैं, या तो हम कह सकते हैं वह स्कूल जाता है, यानी कि काम रेगुलर बेस पर चलता है लेकिन अभी प्रेजेंट टाइटे नहीं चल रहा है। तो टाइम को हम दिखाने के लिए टेंस का यूज करते हैं। अब समझेंगे बात को। जो वर्ब के माध्यम से समय बताता है उसे हम लोग टेंस कहेंगे। अब टाइप में समझ ले तो प्रेजेंट तीन गो टोटल टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट की। जो वर्तमान में चीज़ें घटित होगी उसकी चर्चा करेंगे। बात कर ले प्रेजेंट टेंस की चर्चा करें, जो काम जो है अभी हो रहा है या रोज रोज होता है, ऐसे कामों के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके अलग अलग टाइप हैं, जिसमें चार टाइप हैं सभी तीनों टेंसों के। पहला अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी का अलग नाम दे देते हैं सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि चीज़ें साधारण तौर पर होती है इसमें। अब यूज हम लोग देखेंगे कहाँ करते हैं, जो डेली रूटीन है हम लोग का उसके लिए यूज करेंगे। हैबिट, जो आदत है आपको, उसके लिए यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी यूज करते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब में ही उगेगा, इसको कोई चीज़ बदल नहीं सकता है। तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। अब स्ट्रक्चर कुछ खास है नहीं इसमें, सब्जेक्ट प्लस V1 होगा, या तो फिर कह सकते हैं V5, जिसे हम लोग V1 में ही एस या ES लगाते हैं। जैसे कि गो हो गया तो ES लगा दिए तो गोज हो जाएगा। तो ये चीज़ें ES या S लगाते हैं, इसी को हम लोग V5 भी कह देते हैं। प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, ये चीज़ें जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल में अगर देखें तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कुछ चीज़ें आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता ती ते लगा रहे, ता हूँ ते ही ते हैं इटीसी, तो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे ही बोला जाता है। अब हम ऊपर तो बताए थे आपको क्या क्या चीज़ें में है। हैबिट के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पर कह रहा आई प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर पर इस पर गौर करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस प्ले क्या है, वर्ब है, V1 है फॉर्म। वर्ब का फॉर्म मैं आपको बताऊंगा स्पेशल वीडियो में, जिसमें V1 V2 V3 कुछ चीज़ें याद भी करनी होगी आपको। इसके बाद लास्ट में क्रिकेट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो है कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, ये चीज़ हिंदी में कह सकते हैं। क्या चीज़ें हैं, यानी कि ये जो क्रिकेट खेलने का काम है वो डेली बेसिस पर होता है, हैबिट है उसका। ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप समझिए। पहला आप देख रहे होंगे कि आई के साथ केवल प्ले लिखे हम, एस या ES तो नहीं लगाए। सी के साथ एस या ES लगा रहे हैं वर्ब में, तो क्यों लगा रहे हैं आखिरकार, इसकी चर्चा करेंगे और किस किस में लगेगा। रूल को समझ लीजिए। जैसे कोई एक नाम आए, राम, श्याम, शंकर, मोहन, तो ये चीज़ें आ गया, सीता, गीता, तो हम लोग वर्ब में क्या करेंगे, एस या ES लगाएंगे। ही सी इट के साथ लगाएंगे एस या ES। बाकी जो है V1 फॉर्म ही यूज होगा। निगेटिव में जब हम चलेंगे, इस टेंस का निगेटिव में ही चलेंगे, तो केवल V1 यूज होने लगेगा। जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई। निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर एक चीज़ आ जाता है, डू या डज आ जाता है, तो उसी चीज़ को है ही सी इट के साथ डज या कोई नाम के साथ डज लगेगा, बाकी के साथ डू, ये समझ लीजिए, इतना ही काफ़ी है। जैसे कि आई डू नॉट,
ये जो है डू क्या चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। PLAY प्ले क्रिकेट, चाहे हम कह सकते हैं सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर प्ले ही हो जाएगा निगेटिव में, ये हम समझाना चाह रहे हैं, आगे समझिए। अब कंटिन्यूअस को देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज क्या होता है, जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं। फार्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस IJMR प्लस V4। V4 हम उन्हें कहेंगे वर्ब में जब हम साथ में ING जोड़ देते हैं तो V4 होता है। जैसे प्ले में ING जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा PLAYING। तो ING जब हम जोड़ते हैं तो वही V4 होता है, लास्ट में तो ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होगा ही। तो ये चीज़ें समझ रहे हैं हम। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ। एक चीज़ और समझिए, जिस हिंदी क्रिया में के अंत में रहा है, रही है, रहे हों ETC लगा रहे तो उसे हम कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं, और ये जो काम अभी होती रहती है उसके लिए यूज होते हैं। जैसे आई एम जो है प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। एट ए टाइम, एट ए प्रेजेंट वह खेल रहा है, ना कि खेलता है। तो वह खेल जब रहा है तो एक चीज़ समझिए बात को, IJMR जो है यहाँ पर यूज होता है। ही सी इट के साथ ईच हो गया, आई के साथ एम हो गया, और जो है यहाँ पर प्लूरल के साथ आर यूज होता है, जैसे दे आर। ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। जैसे कि सी के साथ ही इज यूज हुआ है। अब जो है यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस नहीं दिया गया, लेकिन मैं इसको डिफाइन करता हूँ। वही है, कुछ है नहीं निगेटिव सेंटेंस में, बस समझिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस IJMR के बाद जो है आपको नोट लगेगा, तब V4 आएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा, बस इतना है। एक सेंटेंस हम बना के आपको भी बता देते हैं, जैसे आई एम नोट प्लेइंग, यानी मैं खेल नहीं रहा हूँ। अब परफेक्ट में चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट हो, यानी कि काम हो चुका है, लेकिन कब हुआ है, अभी फ़िलहाल में ही हुआ है, ये समझिए। ये नहीं कि बहुत पुरान हो गया, जब बहुत पुरान चीज़ें हो गई तो वो पास्ट में चला जाएगा। काम पूरा हुआ है, यानी कि जल्द ही पूरा हुआ है, अभी हम लोग चलेंगे तब पता चलेगा एग्जाम्पल में। यहाँ पर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है प्लस हैज हैव है, फिर वही बात आ गया कि हैज और हैव दो चीज़ है, यूज कहाँ करेंगे। तीसरा में एक चीज़ आपको V3 दिख रहा होगा, तो V3 आपको थोड़ा चीज़ याद करना होगा। जैसे गो का हो गया, गो वेंट में V2 हो गया, और गोन में V3 हो गया, गोइंग V4 और गोज V5, याद करना होगा इसको। V3 अगर हम लोग समझे बात को तो एग्जाम्पल से पता चलेगा। जैसे जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ETC लगा हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। काम यानी हो चुका, परफेक्ट है। जैसे कि आई हैव ईटेन, अब यहाँ पर समझिए कि ही सी इट जब भी आएगा तो उसके साथ हैज होगा। कोई नाम एक आएगा तो उसके साथ हैज होगा। जैसे राम और श्याम दो नाम आ गए तब है भी हो जाएगा, एक नाम के लिए केवल है ये। अब निगेटिव में इसे कैसे बनाएंगे, जब भी निगेटिव हमें बनाना होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे IJMR, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, ETC जो है ये हेल्पिंग वर्ब में आता है। वर्ब का वीडियो मैं डाल दिया हूँ ऑलरेडी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें हैज हैव जो है, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगाते हैं निगेटिव बनाना हो, तो जैसे आई हैव नॉट ईटेन, तो मैं नहीं खा लिया हूँ, ये होता है मैं नहीं खा चुका हूँ, ये चीज़ हो गया। मैं नहीं खाया, ये चीज़ें। चाहे ये कह सकते हैं सी हैज़ नॉट गोन, यानी कि वह नहीं जा चुका है, ये समझिए बात को। अब लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं, काम जो है कुछ समय से जारी है। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, दो टर्म यूज किया गया है, एक परफेक्ट भी इसमें डाला गया है और एक कंटिन्यूअस भी डाला गया है। परफेक्ट में हमने देखा था, क्या देखा था कि काम जो है फिलहाल में समाप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस भी डाला गया है, यानी कि फिलहाल से कोई काम जो है जारी है, ये कह सकते हैं। कंटिन्यूअस में हम बताए थे कि काम अभी एट ए प्रेजेंट चल रहा है। अब समझिए, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, स्ट्रक्चर इसका जो है इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव तो लगेगा ही लगेगा। हैज हम हैव बताए भी हम कि कहाँ लगता है। ही सी इट जो है नाम के साथ हैज लगेगा, बाकी के साथ हैव।
इसके बाद बीन लगेगा प्लस V4, V4 भी बताए हैं हम। कंटिन्यूअस टेंस में जो है V4 लगता है, तो कंटिन्यूअस जहाँ भी आएगा तो आपको V4 देखने को वर्ब का चौथा रूप देखने को मिलेगा। वर्ब के चौथा रूप में ING लगाते हैं हम लोग। जैसे ईट होता है खाना का, तो ING जोड़ेंगे तो ईटिंग होगा V4। इसका यूज करते हैं, जहाँ भी कंटिन्यूअस आपको आ जाएगा इसका यूज होगा ही। अब एक चीज़ आप समझिए, इसके बाद सिंस या फोर का यूज होगा। अब जो है इस यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए एग्जाम्पल से। जैसे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हों, ETC लगा रहेगा, तो उसे भी हम लोग समझेंगे इसी टेंस में। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट पहले लिख देंगे मैं, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ही सी इट और नाम के साथ केवल हैज लगता है, ये समझिए। अब आई के साथ हैव हम जब लगाए तो इसके बाद बिन लगा दिए, फिर V4 लगाए हैं यहाँ पर। स्टडी में ING जोड़े हैं तो V4 हो गया स्टडी। यहाँ पर 4 हो गया, 4 हो गया 2 आवर। अब यहाँ पर आपके पास निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम है, यानी कि 4 जब कहाँ लगेगा ये भी समझ लीजिए। 4 वहाँ लगेगा जब आपको समय एकदम पता हो, करेक्ट पता हो, निश्चित टाइम हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है 4 लगाते हैं। अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाता 2 आवर को छोड़कर कह दिया जाता कि मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग में तो पता नहीं ना आपको कि मॉर्निंग में 6 बजे आपका मॉर्निंग होता है कि 5 बजे या 8 बजे या 4 बजे, तो उसके लिए हम लोग जब टाइम आपको पता नहीं है क्लियर, तो सिंस लगाते हैं, ये समझिए। और वही पुराना चीज़ जो है, इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाता, आई हैव नोट हो जाएगा, बीन स्टडिंग ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन में चले तो इंडिफिनिट में कैसे हम लोग समझते हैं। प्रेजेंट अगर इंडिफिनिट हो तो काम जब रोज हो, हमेशा हो, हैबिट में हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में होगा। कंटिन्यूअस में क्या चीज़ है, अभी काम जारी है। परफेक्ट में क्या है, काम अभी फिलहाल हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, से स्टार्ट होता है, जिसमें 4 सिंस हम लगाते हैं। अभी बताएं 4 कहाँ यूज होता है और सिंस कहाँ यूज होता है। पूरी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर किया। कॉमन मिस्टेक अगर थोड़ा सा देखें, जैसे ही गो टू स्कूल, ही के साथ हमेशा जो है वर्ब में जो है एस या ईएस लगेगा, ही सी इट और नाम के साथ, तो गो नहीं होगा, गोज हो जाएगा। उसी तरह आई एम गो, तो यहाँ पर आई एम गो नहीं होगा, क्योंकि आई एम जो है कंटिन्यूअस टेंस में चलता है, आई के साथ एम लगता है, तो गोइंग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि सी हैज़ ईट फूड, अब सी यहाँ पर ही हैज़ ईट फूड हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 यूज होता है, वर्ब का तीसरा रूप होता है, तो ईट जो है V1 रूप है, ईट हो गया, एट हो गया, इसके बाद V3 आता है, ईटेन V4, ईटिंग और ईट्स जो है V5 में। ये चीज़ें हमने समझा। थोड़ा सा अगर रिवीजन की बात हम लोग कर लें तो क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पर ही प्लेज PLAYS हो जाएगा ना। ही सी इट के साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है, तो एस या एस लगेगा। दूसरा कह रहा है आई खाली स्थान रीडिंग है, आई के साथ एम लगता है, ये मैं बताया। सी हैज ईट हो जाएगा ना, यहाँ पर हैज या हैव जो है V3 को यूज करता है, तो ईटेन हो जाएगा, ईट का V3 आगे बढ़ जाइए। परफेक्ट में है वो। दे खाली स्थान गोइंग हो जाएगा, तो दे के साथ हमेशा प्लूरल है, तो प्लूरल काम करेगा, आर यूज होगा, दे आर गोइंग। MCQ में चले थोड़ा सा, आई एम प्लेइंग हो जाएगा। इसके बाद ही के साथ हमेशा गोज लगेगा, तो हीज गो टू स्कूल डेली, ये आपको ध्यान रखना है। सी हैज डू हर वर्क क्या हो जाएगा, सी हैज डन हो जाएगा ना। V3 का यूज होता है परफेक्ट टेंस में, ये मैं बताया था। अब कुछ नहीं है, 10 सेंटेंस आपको लिखकर खुद से बनाने की कोशिश करना है। थोड़ा सा ये समझिए, वर्ब के फॉर्म को आपको समझना होगा, ये चीज़ आपको पता होगा तो इजी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ईंट लिखता हूँ,
इसका अगर V2 हम ये V1 हो गया, V2 लिखना हो हमें तो ऐट हो जाएगा यहाँ पर AT। इसी का अगर हमें V3 लिखना हो तो E10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 5 आसान होता है, 4 5 में कुछ नहीं करना है। V4 में क्या हो जाता है, ING लगा देते हैं ना, तो ईट में ING जोड़ दिए और 5 में क्या है ES या ES लगेगा तो EATS। अब हम डिटेल में बताएंगे, जब वर्ब को पढ़ाए हैं उसमें भी बताए हैं, अब देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।